बनाता है। ये टू हैव होता क्या है और इसके सेंटेंस हम लोग कैसे बनाते हैं, पहले देखिए। जैसे हमने कहा कि जो टू हैव है, थोड़ा सा इसको देखते हैं पहले कि टू हैव क्या होता है और कैसे वर्क करता है। देखिए दोस्तों, ये टू हैव जो टॉपिक हमारा है, जिसमें हम बोलते हैं सब्जेक्ट के जब पास कुछ होना। हमने कहा सब्जेक्ट के जब पास कुछ होता है तब हम सेंटेंसेस कहाँ बनाते हैं, टू हैव के अंदर। कहाँ बनाएंगे हम लोग, टू हैव। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कुछ है, आपके पास कुछ है, हमारे पास कुछ है। पहले ये क्लियर हो जाए कि यहाँ हम लोग मैं का बनाते हैं मेरे पास, तुम का बोलेंगे तुम्हारे पास, हम का बोलेंगे हमारे पास, वह का हो जाता है उसके पास, और वे का होगा उनके पास। अब पहले जैसे हमने कहा यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है हैज और हैव। अब हमने देखा कि हैज और हैव कहाँ यूज करते हैं, जब सब्जेक्ट हमारे ही, शीट और नेम क्या होते हैं, ही, शीट और नेम, वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, वहां पर हम लोग हैज का यूज करते हैं। अगर हमारे सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे होते हैं तो वहां हम लोग क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हैव। अभी टॉपिक हमारा क्या है, टू हैव। टू हैव मतलब क्या, जब सब्जेक्ट के जब पास कुछ होता है तो वो सेंटेंस हम लोग कहाँ बनाते हैं, टू हैव के अंदर। जैसे थोड़ा सा एग्जांपल से और क्लियर, और जैसे एग्जांपल थोड़ा सा और क्लियर करता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास क्या है, पेन है, तो मेरे पास पेन है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पर आई है, क्या है, आई, तो हम आई के हाथ में क्या लगाते हैं, हैव। मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। क्या बोल दिया मैंने, आई हैव अ पेन। मेरे साथ आपको बोलते चलना है, मेरे पास पेन था तो क्या बोलेंगे, आई, क्या लगाओगे, हैड, था तो पास्ता की बात हो रही है, आई हैड अ पेन। मेरे पास पेन होगा तो पेन होगा के लिए क्या लगाओगे, सब्जेक्ट हमारा फिर से आई है, आई विल हैव अ पेन। क्या बोल दिया, आई विल हैव अ पेन। अब मैंने कहा कोई लड़का जिसके पास कार है, कोई लड़का है भैया, ही, क्या लगाओगे, क्या हाथ में हैज लगाते हो, ही हैज अ कार। उसके पास कार थी, ही हैड अ कार। उसके पास कार होगी, ही विल हैव अ कार। क्या बोल रहे हो, ही विल हैव अ कार। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास टाइम है, वी, क्या हाथ में लगाते हो, हैव, वी हैव टाइम, हमारे पास टाइम था, वी हैड टाइम, हमारे पास टाइम होगा, वी विल हैव टाइम। क्या बोल दिया, वी विल हैव टाइम। जैसे मैंने कहा रोहन के पास बॉटल है, रोहन एक नाम है, क्या लगाओगे, हैज। रोहन हैज अ बॉटल, रोहन हैज अ बॉटल। अगर थी तो रोहन हैड अ बॉटल होगी, रोहन विल हैव अ बॉटल। दोस्तों आपको सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो आपको साथ साथ बोलना भी मेरे साथ, क्योंकि आप जो स्क्रीन पर सेंटेंसेस देख रहे हो आपको उसको साथ साथ बोलना है, मेरे साथ आपको बोलना है, ताकि हम लोग भी घर बैठे बैठे प्रैक्टिस कर सके। देखिए जैसे मैंने कहा कि मेरे पास बैग है, मेरे पास फिर सब्जेक्ट हमने लिए आई, आई के हाथ में क्या लगाते हैं, फिर से हैव, आई हैव अ बैग। मेरे पास बैग था, आई हैड अ बैग। मेरे पास बैग होगा, आई विल हैव अ बैग। अगर हम इसको नेगेटिव बनाते दोस्तों, क्या बनाएंगे, नेगेटिव, तो हम इसमें नो लगाते, इसमें हम लोग नॉट नहीं लगाता है। जैसे मैंने कहा मेरे पास पेन नहीं है, आई हैव नो पेन। मेरे पास पेन नहीं था, आप क्या बोलोगे, आई हैड नो पेन। मेरे पास पेन नहीं होगा तो आप बोलोगे आई विल हैव नो पेन। हमको इसमें नो लगाना है। मेरे पास टाइम नहीं है, आई हैव नो टाइम। मेरे पास टाइम नहीं था, आई हैड नो टाइम। मेरे पास टाइम नहीं होगा, आई विल हैव नो टाइम। तो जब हमको इसके नेगेटिव बनाना हो तो इसमें हम नो लगाते हैं, क्या लगाते हैं, नो। लेकिन अगर हमको नॉट लगाना हो, क्या लगाना हो, नॉट। अगर हम दोस्तों इसमें हमको नॉट लगाना हो तो यहां पर हमको थोड़ा सा डूडल्स लगाना होता है। क्या लगाना होता है, डूडल्स। जैसे आपने कहा कि आपको नॉट लगाना है, क्या लगाना है, नॉट, तो फिर भी आपको डूडल्स लगाना होगा। क्या लगाना होगा, डूडल्स। और फिर स्ट्रक्चर होता है डूडल्स, और फिर हम फिर से नॉट लगाएंगे, फिर आपको हैव लगाना है, देन उसके बाद फिर से ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे आपने कहा कि अब ये यहाँ क्लियर हो जाए कि ये डू कब लगता है, डस कब लगता है। पहले तो ये समझ लीजिए, अगर हमारे सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे होते हैं, अगर हमारे सब्जेक्ट क्या है, आई, अगर आपका सब्जेक्ट हमारा वी, यू या फिर दे है, तो वहां हम लोग डू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डू। सब्जेक्ट अगर ही होता है, अगर सब्जेक्ट शी है, अगर सब्जेक्ट आपका इट है या फिर नेम है, वहां हम लोग डज लगाते हैं। क्या लगाएंगे, डज। अगर हमको नॉट लगाना हो तो फिर हमको डू डज को लगाना होगा। और ये पहले समझ लीजिए कि कहां पर डू और कहां पर डज, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स यहीं पर कंफ्यूज होते हैं कि कहां पर डू और कहां पर डज। इतना दिमाग में रख लीजिए, अगर हमारे सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे होंगे तो वहां आप डू लगाते हो, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और नेम होंगे वहां हम डज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डज। ये थोड़ा याद रखना है, क्योंकि जब हमको सेंटेंस में नॉट लगाना है तो भैया डू डज कैरी करना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, डू डज। क्या लगाना पड़ेगा, डू डज। और फिर हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर, फिर हम नॉट का यूज करते हैं, फिर आपको फिर से एडिशनली हैव बोलना है। जैसे आपने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, आप सिंपली बोल दीजिए, आई के हाथ में डू लगाते हो, आई डू। आपने कहा आई डू नॉट हैव, क्या बोला, सेंटेंस क्या था हमारा, आई, जैसे मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, आई डू नॉट हैव अ टाइम। क्या कहा, आई डोंट हैव टाइम। एक तो आप आई डोंट हैव टाइम बोल दीजिए या फिर आई डू नॉट हैव टाइम।
जैसे मैंने कहा कि उसके पास बाइक नहीं है, कोई लड़का है जिसके पास बाइक नहीं, ही के हमने क्या लगाते हो डज, तो उसके पास बाइक नहीं, ही डज नॉट हैव बाइक, क्या कहा, ही डज नॉट हैव अ बाइक। या फिर आप बोल दो ही डजंट हैव अ बाइक, क्या बोल दिया, ही डजंट हैव अ बाइक। देखिए आपने कहा कि हमारे पास कार नहीं है, हमारे पास सब्जेक्ट हमारा वी है, क्या लगाओगे डू, वी डू नॉट हैव अ कार या फिर वी डोंट हैव अ कार। जैसे मैंने कहा कि रोहन के पास बाइक नहीं है, रोहन फिर से एक नाम है, तो आप रोहन एक नाम में क्या लगाते हो, डज लगाओगे, तो रोहन डज, फिर हमने बोल दिया नॉट, रोहन डज नॉट हैव अ, क्या बोल दिया, कार, रोहन डज नॉट हैव अ कार। देखिए थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, आई डोंट हैव लैपटॉप या फिर आई डू नॉट हैव अ लैपटॉप। लेकिन अगर इसको पास में बनाना, कौन सा बनाना, पास वाला, पास वाले में हम लगाएंगे डिड नॉट, अगर हमको नॉट लगाना हो तो। अब जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास नहीं था, जैसे मैं सेंटेंस में बोल रहा हूँ कि मेरे पास कार नहीं थी, तो आई डिड नॉट हैव अ कार। अब फिर से यहाँ पर हम डिड नॉट लगाएंगे, पास में हम लोग क्या लगाते, डिड नॉट, क्या लगाओगे डिड नॉट, मेरे पास कार नहीं थी, आई डिड नॉट हैव अ कार। अगर आप फ्यूचर में अगर हमको नॉट लगाना, फिर आप विल क्या नॉट ऐड करोगे, मेरे पास कार नहीं होगी, आई विल नॉट हैव अ कार, क्या बोल रहा हूँ मैं, आई विल नॉट हैव अ कार। तो प्रेजेंट से अब जैसे सिंपल में हम क्या कर रहे हैं, हम लोग डू डज लगा रहे हैं, पास में हम लोग क्या लगा रहे हैं, डिड नॉट लगा रहे हैं, फ्यूचर में क्या लगा रहे हैं, विल नॉट, विल का में नॉट लगा रहे हैं, सिंपली नॉट लगा रहे हैं। सिर्फ हम लोग जो प्रेजेंट वाला और जो पास वाला स्ट्रक्चर है उसमें हम लोग एडिशनल वर्ब ऐड करते हैं, वहाँ डू डज लगाते हैं और पास में क्या लगाते हैं, डिड नॉट, और फिर यहाँ हम लोग क्या ऐड करें, नॉट ऐड कर रहे हैं और सिर्फ नेगेटिव बना रहे हैं, अगर नेगेटिव बनाना हो तो, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट नॉट नहीं लगाते हैव के बाद। क्लियर हो, अब जैसे क्लियर हो गया, जैसे हाँ देखा, फिर से एक बार फिर सेंटेंस ले रहा हूँ, जैसे सबसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास, सिंपली बोल रहा हूँ कि मेरे पास रेड पेन है, मेरे पास रेड पेन है, आई हैव अ रेड पेन, नहीं है, आई हैव नो रेड पेन या फिर आई डू नॉट हैव अ रेड पेन या फिर आई डोंट हैव रेड पेन। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म इसका आई डोंट हैव रेड पेन, मेरे पास रेड पेन था, आई हैड रेड पेन, नहीं था, आई हैड नो रेड पेन या फिर आई डिड नॉट हैव रेड पेन। मेरे पास रेड पेन होगा, आई विल हैव रेड पेन, नहीं होगा, आई विल नॉट हैव अ रेड पेन। अब देखो, या फिर हम बोल सकते हैं आई विल हैव नो रेड पेन, ठीक है। अब आपको बार बार क्या करना है, सेंटेंसेस बोलना है टू हैव के, जैसे आपको जो भी आपको सराउंडिंग आपको दिख रहा होगा, आपके आसपास जो चीज़ आपको दिख रही है, आपको उसको लेकर सेंटेंस बनाना है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास लैपटॉप है, क्या है, लैपटॉप, मेरे पास है आई, थोड़ा आई को चेंज कर, सब्जेक्ट को चेंज कर, मैंने कहा उसके पास लैपटॉप है कोई। अब जैसे मैंने कहा कोई लड़का इसके पास लैपटॉप है, लड़का है भैया कोई, ही, क्या लगाओगे, ही हैज अ लैपटॉप, क्या बोल दिया, ही हैज अ लैपटॉप, उसके पास लैपटॉप नहीं है, he has no या आपने कहा he has no laptop या he does not have a laptop या फिर he doesn't have laptop। पास में जा रहे हैं हम लोग, उसके पास लैपटॉप था, he had laptop या फिर he had no laptop या फिर he did not have a laptop। उसके पास लैपटॉप होगा, he will have a laptop, उसके पास लैपटॉप नहीं होगा, he will not have a laptop या फिर he will have no laptop। ये हमको इस तरह से सेंटेंसेस बार बार लेना है और बार बार इसकी प्रैक्टिस करना है, ताकि हमको ये टॉपिक जो हमारा टू हैव है ये हमारे पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। जब तक हम लोग बार बार इसके सेंटेंसेस नहीं बोलेंगे और प्रैक्टिस नहीं करें, तब तक हमको ये टू हैव टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तो क्या करें, हम लोग बार बार इसके सेंटेंस ले और बार बार बोलें, अफर्मेटिव लो नेगेटिव लो, अफर्मेटिव लो नेगेटिव, बार बोलो, अफर्मेटिव लो और नेगेटिव लेके आपको बार बोलना है। आई होप ये आपको सारा कंसेप्ट जो भी है सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।